माय नेम इज उमेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राणा ई शिक्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के रिगार्डिंग और क्लास 10 के रिगार्डिंग जो लास्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 7.1 उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। आपको क्या प्रूव करना है? लेफ्ट हैंड साइड से आपको करना है राइट हैंड साइड प्रूफ। ओके, अब देखिए कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। तो देखिए कॉट थीटा और टेन थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं? मैं कौन सी साइड लेके चल रहा हूँ? LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट? आपको भी पता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, माइनस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट का उल्टा होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बिल्कुल सिंपल है। अब आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएंगे एलसीएम। यहाँ साइन से साइन कर दिया, क्या बचा? कॉस। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस यहाँ कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा? साइन। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए अगर यहाँ प्लस होता तो उसको हम 1 कर लेते, तो यहाँ प्लस तो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? आंसर किस में आ रहा है आपका? देखिए ऊपर साइन स्क्वायर में आ रहा है, यानी इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सो आप यहाँ क्या नोट कर सकते हैं? इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, और एक साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास पहले से है। डिवाइड में क्या चल रहा है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है? इस आइडेंटिटी को यूज किया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी होती है आपकी। अब आप साइन स्क्वायर थीटा को अगर उधर भेजेंगे तो क्या रह जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख लिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए अब क्या करेंगे? देखिए 1 तो 1 ही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों माइनस में, तो ये प्लस हो जाएंगे, और सिंबल कौन सा रहेगा? माइनस का ही रहेगा। और नीचे वाली चीज को आपको एज इट इज ऐसे का ऐसे लिख देना, और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? राइट हैंड साइड आ गया ना, सेम है दोनों, राइट हैंड साइड आ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं आंसर में? हेंस प्रूफ। आई होप ये आपको क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखिए इस साइड में क्या गिवन है? दोनों की पावर 4 गिवन है, और उससे आपको आंसर क्या लाना है? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कैसे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। ओके, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ओके ना, अब इसमें देखिए क्या है? ए स्क्वायर आपके पास आ रहा है प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, और अगर 2ab वाली टर्म भी आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैं क्या करूंगा, इसमें आपको गिवन नहीं है, बट देखिए आंसर में क्या आ रहा है? माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करूंगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को प्लस करूंगा, एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को माइनस भी कर दूंगा। सेम चीज अगर प्लस माइनस में होंगी तो कट के वापस यही चीज आ जाएगी। ओके, अब ऐसा करने से हुआ क्या? देखिए ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, और ये बी स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो मैं इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और ये माइनस वाला एज इट इज रह जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल। अब यहां पर हमने क्या यूज किया है? देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज की है, तो वो क्या होती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होती है। सिंपल दैट। ओके, नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी नंबर 1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर लगा है। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? आप सबको पता है 1 ही होता है, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या करेंगे? एज इट इज नोट कर देंगे। तो ये क्या आ गया आपका? राइट हैंड साइड आ गया, और राइट हैंड साइड आते ही हम क्या बोलते हैं? हेंस प्रूफ। ओके, तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपको आंसर में क्या लाना है और क्वेश्चन में क्या चेंज करने। अब बात करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके राइट हैंड साइड लानी है। तो देखिए सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कॉस थीटा लिख सकता हूँ, बिकॉज ये कॉस थीटा का रिवर्स होता है। कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने देते हैं।
कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एंड टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ओके नाउ अब क्या करेंगे, सिंपल सा दिख रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा। इस साइड में क्या एलसीएम आएगा, कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा 1। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, यानी 1 से कॉस थीटा कितने टाइम्स जाएगा, कॉस थीटा टाइम्स, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इधर क्या एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट, आपको पता चल ही रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एलसीएम में आएंगे। साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ओके नाउ इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके तो मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या डिवाइड में क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, डिवाइड में क्या आ रहा है, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा आ रहा है। ओके अब देखिए क्या होगा, बताइए आप क्या कर सकते हैं, कुछ पॉसिबल है। इस चीज को साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ठीक है ना। तो देखो साइन की पावर यहाँ पे कितनी है, 2 है, यहाँ पर सिंगल पावर है तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा साइन थीटा, नीचे आपका बच रहा है कॉस थीटा, और यहाँ ऊपर बच रहा है 1 और नीचे क्या बच रहा है, कॉस थीटा। सिंपल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन कॉस यानी कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा, तो इसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं, और यही आपका राइट हैंड साइड है, तो इसको आप इक्वल में क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड, एंड हैंड्स प्रूव। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो देखिए अब टेन और कॉट दे रखा है, आपको आंसर टेन में लाना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले टेन स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, है ना, सिंपल है। ओके ऐसा क्यों किया है, बिकॉज हमें जो आंसर है वो 10 में चाहिए, और इससे हमारा 10 में कुछ आंसर आने वाला नहीं है। ओके तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने चेंज कर लिया, डिवाइड में भी तो चेंज होगा, कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा -1 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या चेंज होगा, ऊपर भी एलसीएम आएगा, नीचे भी एलसीएम आएगा, तो आप पहले ऊपर एलसीएम लीजिए, तो ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इसके पास कुछ भी नहीं है तो 1 होगा नीचे, तो ये डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस यहाँ पे ये देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। ओके इस अल्फा को आप ढंग से, अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगल है, कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह थीटा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके फिर डिवाइड, नीचे एलसीएम क्या आएगा आपका, साइन स्क्वायर अल्फा, इधर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर जो है 1 है तो ये साइन स्क्वायर अल्फा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ओके अब क्या होगा, देखिए डिवाइड में डिवाइड आ रहा है, तो इधर वाले डिजिट को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा नीचे वाली को तो क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ओके तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा, और इस वाली नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, दैट मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये वाली डिजिट और ये वाली जो टर्म है बिल्कुल सेम है तो कट जाएगी, और ऊपर नीचे भी है, साइन स्क्वायर अल्फा बच गया है ऊपर, और नीचे कितना बच गया है, कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन अपॉन कॉस का रेशियो क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा, जो कि आपके किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, और ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हैंड्स प्रूव्ड हो गया। ओके अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्वेश्चन गिवन है, उसका लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। अब इसके ऊपर देखिए 1 प्लस आ रहा है, तो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे डिजिट होती है उसी को हम यूज करते हैं, बस सिंबल ऑपोजिट कर देते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, सिंबल ऑपोजिट कर देते हैं, बाकी सेम चीज से मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऐसा करने पे ऊपर तो रह जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होंगे, तो दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। नीचे क्या होगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपको पता होगा आइडेंटिटी नंबर 1 से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1 से तो 1 कट जाएगा और नीचे 1 बच जाएगा,
तो देखिए बिल्कुल इजी वे में आपका क्या आंसर आ गया, राइट हैंड साइड आ गया और कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। आ गया ना, ये चीज आपको चाहिए थी। तो देखिए ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा बचा, नीचे साइन थीटा बचा, ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। दैट मीन्स हैंस प्रूव। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपके पास क्या है, अब पावर 6 आ गई। 4 पावर वाले को तो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 12 में, लेकिन पावर यहाँ पे कितनी आ गई, 6 आ गई। तो देखिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, साइन क्यूब है 6 थीटा, जो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि ये दोनों पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो वापस 6 हो जाएगा। ओके नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी क्या होती है बताइए आप, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको यहाँ यूज करनी। तो ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला ब्रैकेट तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो ब्रैकेट है वो क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन 4 थीटा हो जाएगा, माइनस ए बी, ये साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप साइन को लिख लीजिए क्योंकि आपके साइन पहले आ रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इजी है। लास्ट में क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4 हो जाएगी। ओके, ये आपके दोनों ब्रैकेट हो गए, फॉर्मूला यूज हो गया। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो फिनिश हो गया। अब यहां पर देखते हैं, साइन 4 थीटा, कॉस वाले को पहले लिख लेता हूं, कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, उनको पहले लिखे। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई मीनिंग नहीं है, यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 हट जाएगा। ओके, अब क्या बचा, देखिए साइन 4 थीटा एंड कॉस 4 थीटा। अब ये वाली जो टर्म है आपको उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया है ना। क्वेश्चन नंबर 12 को देखना वापस कैसे हमने इसको सॉल्व किया, मैं वापस कर रहा हूं, लेकिन इस बार फास्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा। साइन 4 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मुझे अगर आइडेंटिटी बनानी है तो देखिए इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड करना पड़ेगा, और माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को आपको माइनस भी करना पड़ेगा। सेम चीज प्लस और माइनस होगी तो वापस कट जाएगी। और एक चीज आपके पास ये और बची है तो ये और लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को पहले लिखिए चाहे कॉस को पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां से लेके जो आपका यहां तक है वो क्या बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सिंपल है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये तो खत्म हो गया, माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल है ना, 2 और 1 प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन दोनों का सिंपल माइनस है इसलिए माइनस 3 होगा। सिंपल। अब इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कीजिए, चाहे आप कितनी भी पावर कीजिए 1 ही रहेगा, माइनस कितना बच गया, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, देख लीजिए ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और हमने क्या कह दिया, ये हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव हो चुका है। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। और क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या करना पड़ेगा, tan और cot वाला जो क्वेश्चन है उसमें आंसर भी tan और cot में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज करेंगे। तो देखिए tan को अगर आप साइन अपॉन कॉस में लिखते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल, बीच में प्लस। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बिल्कुल सिंपल है, हमने टेन और कॉट को चेंज कर दिया साइन और कॉस में। अब देखिए ऊपर तो एलसीएम आ नहीं सकता, लेकिन नीचे जरूर आ सकता है। तो ऊपर वाली चीज तो सेम ही रहेगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम आएगा साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच जाएगा। सिंपल है। ओके, प्लस
अब इधर ऊपर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नीचे एलसीएम आ सकता है। नीचे एलसीएम कितना आएगा इस बार, कॉस थीटा। कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा बच जाएगा। तो लिख लिया हमने। अब देखिए इस डिजिट को मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर ले जाऊंगा। सिंपल है ना, क्यों ऊपर क्यों ले जाएंगे, बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सी चीज हो रही है, आपको एक समझ में आ रही होगी। ये चीज आ रही है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आ रही है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी दोनों है तो सेम ही, लेकिन सिंबल का फर्क है। इसमें साइन प्लस का आ रहा है, इसमें साइन माइनस का आ रहा है, इसमें कॉस माइनस का आ रहा है, इसमें कॉस प्लस का आ रहा है। तो देखिए अब इसको हम आगे कैसे करने वाले हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, एक साइन थीटा पहले से ही दे रखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, और ये कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच जाएगा। सिंपल है, बीच में प्लस आ रहा है तो मैं प्लस लगा देता हूँ, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसा करते हैं, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, है ना। ये ऊपर वाली स्टेप आपको समझ में आ गई क्या किया मैंने, तो इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। ओके, अब क्या होगा देखिए, ऊपर तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको अगर आप लिखना चाहो तो कंप्लीट लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा। नीचे वाली चीज जब ऊपर जाती है तो एक तो मल्टीप्लाई हो जाता है और रिवर्स हो जाता है, यानी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है स्टूडेंट। अब इसको भी ऊपर ले जाएंगे, बीच में तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बिल्कुल सिंपल है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नीचे चीजें तो सेम ही आ रही है दोनों, लेकिन माइनस का फर्क है, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, माइनस को, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लूंगा। तो जैसे ही आप नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं, जो चीज पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव हो जाती है, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती है। यानी कॉस थीटा है वो माइनस का हो जाएगा और साइन थीटा प्लस का हो जाएगा। कब, जब आप कॉमन लेंगे माइनस। ओके, तो यहाँ देखिए साइन से साइन मल्टीप्लाई होकर क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आ रहा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो हमने कॉमन कुछ लिया नहीं। अब यहाँ से जब बाहर माइनस आएगा, वो इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर इसको क्या बना देगा, माइनस। ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों कॉस मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो रहा है आपके पास, साइन थीटा। अब ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, यानी पहले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम ले सकते हैं हम आराम से, ये दोनों तो सेम ही है, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये चीज आएगी, और एक ब्रैकेट को ले लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या कट हो रहा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो क्या बच गया, ये कंप्लीट बच गया। साइन थीटा को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और ब्रैकेट वाली चीज तो है ही नहीं हमारे पास, तो साइन क्यूब थीटा रहेगा। इस साइड में क्या होगा, सेम चीज होगी, बस कॉस का क्यूब हो जाएगा, बाकी सेम चीज चलेगी, है कि नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ क्या होगा, ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी आप ऊपर लगाने जा रहे हैं। तो मैं वापस से इसको एक बार और ऊपर से रफ कर रहा हूँ, इसको भी रफ कर देता हूँ, ये हमारे काम का है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी बताइए, ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक तो ये हो गया। फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, दैट मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, डिवाइड में आपके पास क्या चल रहा है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए सारे ब्रैकेट्स जो है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये तो कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या आ रहा है आपके पास, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। सिंपल है स्टूडेंट्स। अब देखिए आप क्या करेंगे, देख के बता सकते हैं क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए इसको आप अगर 1 में चेंज नहीं करते हैं तब भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 में चेंज करेंगे तो अब आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो सिंपल सी चीज है, साइन स्क्वायर थीटा, ये जो देखिए बचा क्या है वो लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज बची, प्लस साइन थीटा
कॉस थीटा बचा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा है, और इन सब के नीचे एलसीएम में क्या बचा है, सिर्फ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब ये जब एलसीएम लिया था तो हमने कंबाइन किया था, अब जब हम वापस इसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे, यानी देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा के डिवाइड में चला जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस इस साइन थीटा कॉस थीटा के डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये सब मल्टीप्लाई में है, बीच में प्लस आ रहा है, और कॉस स्क्वायर थीटा में भी जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए क्या होगा, ऊपर दो साइन स्क्वायर है, सॉरी वन साइन स्क्वायर है, यानी साइन की वैल्यू 2 हो गई, एक साइन से एक साइन कट गया, इधर साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, और इधर एक कॉस से एक कॉस कट गया। तो देखिए यहाँ ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा है कॉस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ क्या देखिए कंप्लीट कट हो गए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, सब कुछ कट गया तो 1 तो बचा ना, ओके। अब यहाँ पर cos थीटा अपॉन साइन थीटा बचा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, ओके, एंड योर क्वेश्चन इज हेंस प्रूव। देख लिया आप, जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम आ रहा, जगह अलग अलग है, लेकिन हो तो ये रहा है ना, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे भी सेम चीज है। तो ये क्वेश्चन आपका इसी अकॉर्डिंग होगा, इसलिए आपको इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा कुछ नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास क्या है, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, और इधर दे रखा है कॉट और कॉस का फॉर्म। लाना क्या है आंसर, कॉसेक और सेक में लाना, यानी हमें पता चल रहा है कि हमें सबको टेन और कॉट को साइन अपॉन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ तो साइन थीटा है, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकता हूँ, प्लस कॉस थीटा को हमें चेंज नहीं करना, 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, ओके ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में एलसीएम लेना पड़ेगा, तो साइन थीटा एलसीएम कितना आएगा, इधर कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा ही रहेगा, और जब कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा बच जाएगा, ओके ना, प्लस ये कॉस थीटा बाहर एज इट इज, यहाँ एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा, और साइन से साइन कट गया तो ऊपर क्या बचा, कॉस थीटा, सिंपल है। अब देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों जगह पे अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए जैसे आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इधर बच गया, और इधर उल्टा बच गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको हम टेन लिख सकते हैं, इसको कॉट लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं, बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है, सेक कॉसेक में आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में फिर से एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है आपका वो तो बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट में एलसीएम कितना आएगा पता नहीं, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, कॉस से कॉस कट गया, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कट गया, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ओके। चलिए तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि कंप्लीट क्वेश्चन कर सके हम। इधर आपका ये चीज चल ही रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इधर क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब इसके नीचे कोई भी नहीं है तो 1 होगा, ये इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब भी सेम ही रहेगा। तो मैं नीचे वाले को रफ कर देता हूँ, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर प्लस में है और नीचे मल्टीप्लाई में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम जैसा लग रहा है तो इसको अलग अलग कर लेंगे। कॉस थीटा के नीचे भी आप क्या करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा से डिवाइड, और इधर भी आप क्या करेंगे, साइन थीटा है इसको डिवाइड करेंगे कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन, यानी साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा होता है, जो कि आपके किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड साइड के, एंड दैट इज हेंस प्रूव। आई होप आपको ये जो कंप्लीट क्वेश्चन से मेथड्स जो है वो अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। आप वीडियो को बीच में से बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना एक भी स्टेप मिस हुई तो आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस इजीली अंडरस्टैंड हो जाए।
अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड लेके आएंगे। अब देखिए एक तो कॉस आ रहा है यहाँ पर और एक कॉस की वैल्यू आ रही है यहाँ पर। इस बीच वाली टर्म में कोई कॉस नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक साथ लिख लूंगा। ठीक है ना, अंडरस्टैंड कीजिएगा इजीली। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा एज इट इज है, प्लस कॉस क्यूब थीटा को मैं आगे ले लेता हूँ और जो ये वाली चीज है वो पीछे चली जाएगी। कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ओके। अब देखिए इन दोनों में से अगर मैं कॉस को कॉमन ले लूं तो यहां से तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बचेगा, एक कॉस बाहर चला गया, 3 में से तो 2 रह जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। ओके, अब इस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और यहाँ साइन थीटा एक ऑलरेडी चल ही रहा है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है, तो यहाँ ब्रैकेट में 1 हो गया। उधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वो नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस कट गया, ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को प्लस करने पे आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है आपका कॉस थीटा। और कॉस थीटा को जब आप रिवर्स करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक थीटा में, जो कि आपका क्या है, आरएचएस है, राइट हैंड साइड, एंड हैंस प्रूव। ओके, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका, वो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 17 की तरह है, बस राइट हैंड साइड को चेंज कर दिया जाएगा। तो देखिए राइट हैंड साइड को हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस डिवाइडेड बाय साइन, एंगल लगा दीजिएगा आप, प्लस कॉट को ऊपर है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और नीचे जो 10 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब देखिए ऊपर वाली चीज में तो कोई चेंज होगा नहीं, है ना, तो नीचे आ जाएगा एलसीएम। तो ऊपर तो रहेगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा एलसीएम लेने पे, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ साइन से साइन कट गया तो कॉस बच गया, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो पहले से ही चल रहा है आपके पास 1, आप एलसीएम कितना लेंगे, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, साइन थीटा। एलसीएम लेना आ गया होगा आपको, ठीक है। अब मैं इस ऊपर वाली स्टेप को रफ कर रहा हूँ, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। ओके, अब क्या करना है आपको, देखिए नीचे एलसीएम ले लिया, नीचे वाली चीज वैसे ऊपर ले जानी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 में लिखे गए थे। तो साइन थीटा ऊपर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा। ये नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चीज हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस से तो नहीं हो पाएगी, लेकिन एक बार ढंग से समझ लेंगे तो प्रैक्टिस करने में भी आसानी रहेगी। चलिए प्लस आ रहा है, अब ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेम जैसे उधर साइन स्क्वायर थीटा हुआ था, इधर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम एलसीएम ले तो लेते, लेकिन हमारे पास दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इनको सेम बनाना। क्या करना है, साइन माइनस कॉस आ रहा है, यहाँ से कॉस माइनस साइन आ रहा है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए आप। कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा, ये चीज भी सेम रहेगी, इसमें कोई भी चेंज आपको करना नहीं है। प्लस यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ से जब माइनस बाहर लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस साइन थीटा। अब ये जो कॉस माइनस साइन था वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोनों सेम हो गए ब्रैकेट। ओके, अब हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों तो आएंगी, और दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इधर क्या क्या कट रहा है, कॉस, और ये वाली चीज कंप्लीट यहाँ है तो ये तो कट जाएगी, बचेगा साइन, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और वैसे इधर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ये अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही सॉल्व किया, तो आप उसको भी वापस एक बार देख सकते हैं। अब मैं इसको ऊपर से रफ कर रहा हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी, वो क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास क्या चल रहा है, ये भी डिवाइड में ही है,
कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा एंड ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये ब्रैकेट सेम है इस वाले ब्रैकेट से, तो ये तो कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, सबको पता है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को तो 1 कर देंगे हम, और चलो इसको मैं लिख ही देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। जो बचा है उसको मैंने लिख दिया कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये चीज हमारी रिमेनिंग बच गई कटने के बाद। अब देखिए क्या होगा, इतना बच गया है, और इसके बाद बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब इन दोनों ब्रैकेट को, सॉरी एलसीएम को मैं अलग अलग करूंगा, तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, बीच में प्लस है तो इधर क्या रह जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या है, सेम चीज ये उल्टा लिखा है, बस कॉस थीटा पहले लिखा है और साइन थीटा बाद में लिखा है। मल्टीप्लाई में है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, तो इधर क्या बचिए, देखिए स्टूडेंट इधर क्या बच जाएगा आपके पास, 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और वो उधर क्या हो गया, कंप्लीट कर दिया तो 1 बच गया, यानी +1 कर सकते हैं उसको। चलिए ये मैंने रफ कर दिया कंप्लीट। अब देखिए क्या होगा, इतना करने के बाद 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, और +1 है ही, तो यही तो आपका राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स। तो इसके इक्वल में हम क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड, एंड हेंस प्रूव। तो इस अकॉर्डिंग आपके मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, ठीक है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, या कुछ भी बताना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके पास जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज का प्रॉफिट हो सके। ओके, थैंक यू।